हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पे। एंड आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे स्टूडेंट आज जुड़ चुके हैं जिन्होंने स्वेट पीजी ये लाइफ साइंस से दिया है एंड बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने लाए हैं। एंड लगभग 190 मार्क्स, 190 के आसपास इनको मार्क्स आए हैं। कैसे इन्होंने मार्क्स लिए हैं, कैसे प्रिपरेशन किया है, क्या आगे करना चाहते हैं, पहले क्या करते थे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत वन बाय वन, बहुत सिंपल सिंपल बातें इनसे जान लेंगे कि कैसे इन्होंने लगा कि इनको कि स्वेट पीजी देना है, क्या करना है सब, है ना। और बहुत अच्छा हंसता खेलता चेहरा है इनका। इनसे बहुत बातें करेंगे आज हम एंड बहुत सारी चीज़ें इनसे चुरा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए प्लीज़। Okay, sir. So my name is Obhijit Malik. I am from West Bengal. Currently, I am in my fourth year of bachelor degree program, that is BSc Honors in Agriculture, and my university name is Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya. That is located in Nadia district of West Bengal, and that's all about myself. नाइस, बढ़िया। मतलब आप 4 साल वाली डिग्री कर रहे हो एग्रीकल्चर्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों लगा आपको एग्रीकल्चर में जाओ? नहीं, इट्स अ नाइस थॉट, बट आपके पीछे का कारण क्या है? तो सर, जो बेसिक रीजन है वो ऐसा था कुछ कि मैंने नीट दिया था। हाँ। तो मेरा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हम्म। उसमें इतना अच्छा नहीं गया था नीट। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एक ड्रॉप ले लूँ। तो फिर मेरा जो मैथ टीचर है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक एग्रीकल्चर का एक कोर्स है, जो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय प्रोवाइड करता है। तो मैंने फिर वहाँ से मैंने देखा कि एग्रीकल्चर भी बहुत एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैंने वहाँ से ही जाके फॉर्म फिल अप किया। उसके बाद हो गया सर ऑफर। तो आप उनके वो मैथ्स टीचर ने आपके दिमाग से नीट का भूत निकाल दिया, राइट? वो नहीं था सर। अगर सर मैं ड्रॉप लेता था तो ड्रॉप का जैसे मतलब एडवांटेज तो है ही, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। मैं बहुत सारा फिफ्टी प्रेशर फिफ्टी पड़ता हो है। जाता है, हाँ हाँ रिस्क हाँ हाँ। फैक्टर आ जाता है, राइट? यस बढ़िया सर। बढ़िया सर। तो फिर मज़ा आ रहा है बीएससी एग्रीकल्चर करने में? हाँ सर, बहुत सारा क्या क्या एडवेंचर उगाया है मैंने अभी तक, भी। क्या उगाया है आपने? सर अभी तक तो मैंने राइस, उसके बाद हमारी फाइनल ईयर में ईएलपी का एक कोर्स है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम का सोइंग किया है। उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का एक ईएलपी है, वहाँ पर मैंने स्पिनच, उसके बाद काउपीस, उसके बाद लेडीज फिंगर ऐसे उगाया। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारा मतलब वेजिटेबल्स उगाया मतलब मैंने। ओवरऑल एंजॉय कर रहे हो, राइट? हाँ 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 सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए अपनी पढ़ाई को, बाकी एक्स्ट्रा कुछ मत उगाना। ठीक है, राइट? बिल्कुल। बढ़िया है, अच्छा है। एंड क्या करना चाहते हो आगे करियर में? सर एक्चुअली मैंने जैम, उसके बाद गेट, उसके बाद गेटवी, उसके बाद सीयूईटी, ये सारा एग्जाम मैंने फिलअप किया। तो मेरा जैम में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, रैंक आया है। जो रैंक मिला है आई थिंक आईआईटी, कोई एक आईआईटी मिल जाएगा। तो ओके। अ, उसके बाद तो ये सारे एग्जाम दिया था, अगर बैकअप ऑप्शन के तरह ये सारा एग्जाम दिया था। अगर उसमें नहीं हुआ तो इसमें शायद कुछ मिल जाए, इसलिए दिया था। तो ऐसे मतलब ही सर आपको कुछ इंटरव्यू में। पहले आईआईटी में ही सबसे पहले मेन आपका फोकस है? सर एक्चुअली सर मेरा आईआईएससी का इंटीग्रेटेड पीएचडी का इंटरव्यू है। तो सबका प्रेफरेंस आईआईएससी ही रहेगा बायोलॉजी फील्ड में। राइट। बायोलॉजी क्या, कोई भी फील्ड में ही आईआईएससी रहेगा। तो अगर आईआईएससी नहीं मिलता तो उसके बाद मैंने कानपुर, आईआईटी कानपुर का भी एक इंटरव्यू दिया था। अगर उसमें हो जाएगा तो उसमें चला जाऊंगा, या उसमें भी नहीं हुआ तो आईआईटी बॉम्बे या फिर रुड़की में से कोई एक राइट। चूज कर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है अभी फिलहाल, लूंगा। यस सर। राइट? बहुत, मतलब एक इंसान और 4-5 फूल आपके पास है, जो भी फूल आपको चाहे आप यू कैन सिलेक्ट। राइट। यस बहुत बढ़िया, सर। बहुत बहुत प्लानिंग से आपने ये सब चीज़ें की है। तो कैसे, कहाँ से मिली ये प्लानिंग, या फिर खुद बनाई है, या फिर कोई एक्चुअली इंस्पिरेशन है? हाँ सर, एक्चुअली ये जो एग्जाम मतलब बायोलॉजी फील्ड में इतना सारा डाइवर्सिटी है, मतलब एक्सपोजर, मतलब बायोलॉजी फील्ड में बहुत सारा स्कोप है। तो ये मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर हमारे कुछ सीनियर दादा थे। तो उन्होंने ये सारा एग्जाम के बारे में बताया। उन्होंने बहुत अच्छे रैंक से ये एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके बाद हमारे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 8 to 10 लगभग मेंबर है।
उस ग्रुप से ही कुछ इंस्पिरेशन मिला कि ये लाइफ साइंस रिलेटेड जो सारे एग्जाम है वो देना चाहिए। ऐसे ही सर थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन भी किया, उसके बाद गए। जैसे हंस क्यों रहे हो? ठीक है, हंसते रहो भैया, अच्छा है, हंसते रहो। एंड जो 90 मिनट्स थे, 90 मिनट्स शाहरुख खान के आपके, तो वो कैसे आपको सफिशिएंट था? वो हो गया आपका एग्ज़ाम उसमें? हाँ सर, हो गया था सर। हो गया था। एंड जब आप सबमिट करके आए, तो आपको लगा कि इतने मार्क्स आ जाएंगे मुझे? सर मैंने तो कैलकुलेट भी किया था लाइफ साइंस में, वो लगभग 174 टू 176 आ रहा था। उसके बाद मैंने जब रिजल्ट देखा देखा कि 187 हो गया। अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिल गया आपको, राइट? हाँ। बहुत बढ़िया, हाँ सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा है। एंड मतलब आगे आपको रिसर्च में ही कैरी आउट करना है अपना फ्यूचर? हाँ सर, ऐसे ही कुछ सोच लिया मेरा। ऐसे ही कुछ सोचा है? तो क्या बनाना है आपको? कौन सा वेरिएंट बनाना है आगे जाके? मतलब एग्रीकल्चर में ही मास्टर्स करना है, रिसर्च करना है ना? नहीं सर, बायोलॉजी में चला जाऊंगा। बायोलॉजी में रिसर्च करना है, तो कौन से फील्ड में हाँ आप चाहोगे रिसर्च करना? सर, मेरा तो सर मॉल बायो अच्छा लगता है, उसके मोल बाद बायो अच्छा बायोकेमिस्ट्री लगता भी है। है। हाँ। तो क्या कुछ ऐसा ऊट-पटांग सोचा है, क्या बनाना है आपको? ऐसे तो सर अभी कुछ नहीं फिलहाल सोचा, देखा जाए जो आएगा वही कर लूंगा। राइट, राइट, बढ़िया। बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये कि वहाँ से जो बंगाल से लोग निकल रहे हैं ना, रिसर्च ओरिएंटेड बहुत है, कुछ भी कहो। वो सर रिसर्च के प्रति उनका बहुत प्रेम है। तो क्या रह गया ऐसा ज़िंदगी में कि रिसर्च करना चाहते हो? क्या बात है ऐसी? ऐसा कोई खास वजह नहीं है कि कोई जैसे बात ये। जैसे वो यूपी और बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्रेमी स्टूडेंट्स, उनका अगर कभी कुछ हो जाए, दिल टूट जाए, आईएएस वो आईपीएस। यूपीएससी स्टेट बीपीएससी में जाते हैं, ये, तो आप ऐसा कुछ हो गया तो आप उधर चले आते हो, रिसर्च में चले आते हो। राइट, अच्छा है। एंड कैसा रहा घर वालों का मतलब रिएक्शन कैसा था? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना? सर सभी लोग खुशी है, सब लोग आया खुश है हैं? रिजल्ट। हाँ सर। बढ़िया। एंड अगर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी बेस्ट स्टार्ट, देखो बाकी सबका तो सेम ही रहेगा कि पढ़ो, रिवीजन करो, प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये तो सब सेम ही है। बट आपने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया है? सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसा सर कुछ स्पेशल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया मैंने, बेसिक जो रूल्स है वही फॉलो किया, पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाद रिवीजन, यस, ऐसा ही सब कुछ था। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, किसी भी एग्जामिनेशन को हम जब प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस समझ लो, यस। उसके बाद रिवीज पढ़ लो, पढ़ने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये चार चीज़ें आपने कर ली। बस कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी लेवल हो, डिफ़िकल्टी लेवल हो, सब आपका आराम से हो जाएगा। बस ये चार चीज़ें फंडामेंटल है। बहुत बढ़िया। आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बनाता था। थोड़ा थोड़ा बनाते थे? तो कैसे बनाते थे शॉर्ट नोट्स? सर एक्चुअली जो जो टॉपिक था, अगर मैंने तो बेसिकली मैं पहले सिलेबस को जो जो सिलेबस है उसको मैंने पहले कवर किया, उसके बाद जहाँ जहाँ दिक्कत होता था या फिर जहाँ से कुछ मिसिंग था उसको मैंने यूट्यूब का जो वीडियो है वहाँ वहाँ से मैंने रेफरेंस लिया, उसके बाद बुक से वो रेफरेंस लेने के बाद वो नोट डाउन करता था मैंने मेरा नोटबुक पे, फिर उसको रिवीजन करता था। ऐसे ऐसे सर थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, क्वेश्चन फेस किया, कोई अगर नया सा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, उसका जो लॉजिक है बिहाइंड में उस क्वेश्चन का, वो भी मैंने करता था। ऐसे ही सर हो गया। बढ़िया। एंड कलरफुल नोट्स बनाते थे? तो उतना सर खास नहीं, सर कलरफुल नोट तो सर लड़की लोग बनाते थे। गुस्सा हो जाएंगे वो आपको ये सुन के, लड़की लोग कलरफुल नोट्स। बट कभी कभी वो भी फायदेमंद हो जाता है, वाइब्रेंट नोट्स आपको अच्छे हाँ लगते सर। हैं देखने में, कलर्स, है ना? हाँ बट लड़के लोगों का कैसा रखता है कि कोई बना के अगर कलरफुल नोट्स दे तो हाँ मजा हाँ आएगा, खुद नहीं बनाएंगे। बिल्कुल 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 सर। राइट, एग्जैक्टली। तो आपको किसी ने बना के दिए? किसी ने नहीं दिया, लेकिन हमारे ग्रुप में जो बॉयज है, गार्ल्स भी थे, लेकिन जो कुछ बॉयज का जो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उससे मतलब हम बैठते थे, डिस्कशन होता था कि ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। वैसा ग्रुप बहुत अच्छा था सर हमारा, वो जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, लकी उसमें से लकी लकी बॉय। लगभग हाँ हाँ सर, सभी का अच्छा रैंक आया है सर, कुछ ना कुछ एग्जाम। बढ़िया है, ऐसे ग्रुप्स होना, ऐसे टीचर्स होना, ये बहुत अच्छी बात होती है ना। ऐसा, इसी की वजह से आपका करियर बहुत अच्छा होता है आगे जाके, यस सर, बिकॉज यस। आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती हैं।
एंड ग्रुप डिस्कशन जो आप बात कर रहे हो ना, उससे एक्टिव लर्निंग एक पार्ट जो है, एक्टिव लर्निंग में आप दूसरों को यस समझाते समझाते खुद भी समझ रहे हो वो बातें। यस कभी सर कभी यस अपने को ही पता नहीं होता कि ये बात ऐसी होती थी, और जब समझाने जा रहे हो तब आपको पता लग जाता है कि ऐसी बात होती है। राइट, बहुत हाँ फ़ायदे होते हैं इसके। एंड बहुत अच्छा लगा यस आपसे बात करके। एंड बहुत हाँ अच्छे सर तरीके से आप अपने लाइफ में मास्टर्स में करियर करिए, रिसर्च करिए, एंड बहुत अतरंगी चीज़ ढूंढ के बताइए। एंड वी आर हाँ सर वेटिंग, बहुत अच्छे तरीके से करिए। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर